आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उनके बहुत ही प्यारे, बहुत ही करीबी एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक दिन उनको मिले। ये हिजरत करके ये भी तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पे कोई पीले पीले रंग लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? आशरा मुबशरा में से हैं, जिन 10 लोगों को जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जन्नत की सरी खुशखबरी दी थी कि ये कि अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, कि जन्नती है। इतने करीबी, तो कपड़ों पे सब पीला लगा हुआ था कुछ करने का। अब्दुर्रहमान ये क्या है, ये क्या हुआ? तो उस ज़माने में या तो जो जनाना खुशबू होती थी उसका रंग होता था, या फिर वो ज़ाफ़रानी रंग में अपने कपड़े रंगती थी। तो वो आजकल के जैसे रंग तो होते नहीं थे कि जी बिल्कुल पक्के कलर्स हैं, धो भी तो नहीं उतरता, तो वो तो जरा ऐसे ही उतर जाते थे। तो अब बीवी करीब होती है तो कपड़ों पे आ सकता है रंग। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने शादी की है, मैंने मदीना में निकाह किया है, ये मेरी बीवी के कपड़ों का रंग है जो मेरे कपड़ों पे लग गया। क्या साबित हुआ? कुछ तफक्कुर करने वाले भाइयों, कुछ साबित हुआ? कुछ क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इतने करीबी साथी के शादी की खबर ही नहीं हुई। और क्या आपका ख्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए कि मुझे क्यों नहीं बुलाया शादी पे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक बात फरमाई, अब्दुर्रहमान महर दिया? जी या रसूलल्लाह दिया। कितना दिया? एक खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया। मैंने कहा, अच्छा अब्दुर्रहमान वलीमा किया? मैंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह वलीमा तो नहीं किया। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान औलिम वलौ बिशातिन, अब्दुर्रहमान वलीमा कर लो, बेशक पूरी बकरी क्यों ना करो, बेशक पूरा बकरी वलीमा में क्यों ना दो। इससे अक्सर जमहूर उलमा ने यह अखज़ किया, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े ताजिर थे, मालदार आदमी थे, तो वो अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान पूरी बकरी वलीमे में खिलाओ लोगों को। अब बंदा सोचे कि एक बकरी में कितने लोग कैसे खाएंगे? तो हम उनके वलीमों पे 5000 लोग मदऊ नहीं होते थे, वो 10, 15, 20 लोग बैठ गए, पूरी बकरी उनके लिए तो फीस थी। वो लोग जो कि खजूरें खाने वाले लोग थे और दूध पीने वाले लोग थे। तो करने का आलीशान वलीमा करो अपनी औकात के मुताबिक। अब्दुर्रहमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अपने वलीमे किए, हर तरह का वलीमा किया। जौ का भी जौ भी आई, सिर्फ खजूरें भी आई, किसी में पनीर आया, किसी में कुछ आया, हर तरह की वलीमा हुआ। तो वलीमा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, जितना माल है उसके मुताबिक खिला लो। 10 साथियों को बुला सकते हो, 10 को खिला लो। 20 को खिला सकते हो, 20 को खिला लो। 50 को खिला सकते हो, 50 को खिला लो। 100 को खिला सकते हो, 100 को खिलाओ। एक डिश खिलानी है, एक खिलाओ। 10 खिला सकते हो, 10 खिलाओ, अपनी औकात के मुताबिक। अल्लाह ने जितना माल दिया है, लेकिन एक कर्जे लेके मत खिलाओ। अगर 100 दिरहम जेब के अंदर है तो बस एक आइसक्रीम ही खिला दो मेरे भाइयों, सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लोगों को आइसक्रीम खिला दो, वलीमा हो गया। जितनी औकात है, आसान निकाह, इतना आसान, कोई इन्विटेशंस नहीं। प्लीज़ मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों को, मत टिकट खर्च करके अपने बहन भाइयों की शादियों पे जाया करें। जब तक मेरे कनाडा से और अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से और जर्मनी से और इटली से और सऊदी अरब से और सोमालिया से और नाइजीरिया से और साउथ अफ्रीका से और मलेशिया से और इंडोनेशिया से सारे रिश्तेदार नहीं आ जाते, शादी नहीं होती है ना? ऐसे ही है कि नहीं? कहते आओ। अगर वो नहीं आते तो मैं नाराज़ होता हूँ, अगर मैं उनको ना बुलाऊँ तो वो नाराज़ होते हैं। उफ, बंदा किधर जाए? वो जियो और जीने दो का उसूल तो ख़त्म ही हो गया ना दुनिया से, कि भाई मुझे भी जीने दो, आप भी जिए, हम भी सांस लें, आप भी सांस लें। अगर मैं उनको नहीं बुलाऊंगा वो नाराज़ होंगे, अगर मैं उनको बुलाऊंगा वो नहीं आएंगे तो मैं नाराज़ होऊंगा। दोनों मिलकर नाराज़ होते। बस नाराज़गी तो मुफ्त की है ना, चलो और कोई बहाना नहीं, यही बहाना ढूंढते हैं नाराज़ होने का। क्या अजीब बोझ है। कज़न की शादी, चचा के बेटे की शादी, फूफो की बेटी की शादी, क्या मजाक बनाया हुआ है सीरियसली। ये पैसे जो है ना खर्च कर, किसी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, ज़्यादा सवाब मिलता। सीरियसली, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते, यही पैसा पूरे का पूरा टब्बर खानदान के खानदान जा रहे हैं।
शादी पे, कज़न की शादी है, मेरे भाइयों वो जो आपने 50 टिकट खर्च किए हैं, वो जो 50,000 दिरहम, वो 50,000 दिरहम से एक मस्जिद में डाल देते हैं, आपकी इंशाल्लाह कब्र में भी मिलते रहता सवाब आपको। इसका तो कोई सवाब नहीं मिला आपको, बल्कि उल्टा एक मुआशरे के अंदर बेहुदा रस्म को राइज कर दिया और बाकी पूरी फैमिली पे एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्योंकि अब आप गए हैं इतना करके, अब बाकी जब नहीं आएंगे तो कहेंगे जी फलां तो आया था दुबई से, है ना। कितनी बेहुदा रस्म जारी कर दी, कितना प्रेशर क्रिएट कर दिया एक मुआशरे के अंदर। सोचें इन बातों के ऊपर सीरियसली मेरे भाइयों। आसान करो शादियों को, आसान करो शादियों को, आसान करो शादियों को। इससे बढ़ती है सुकून, इससे आती है मोहब्बत, इससे आती है मवद्दत।